इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले इस वक्त बात कोरोना को लेकर के करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से देश में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त 1000 के पार हो गई है। एक हफ्ते में 700 नए केसेस सामने आ चुके हैं। केरल में 24 घंटे में 335 नए केसों की पुष्टि की गई है, जबकि 153 नए कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित अब तक जो संख्या इनकी बढ़ती चली जा रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कुल 104 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। गुजरात में 83, कर्नाटक में 47 कोरोना मरीज पाए गए हैं। कोरोना वायरस से को लेकर पूरे देश में इस वक्त अलर्ट है। तो एक बार फिर से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है अपने, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या एक बार फिर से देश को कोरोना डरा रहा है? क्या लोगों में एक बार फिर से वो डर फैलना शुरू हो चुका है? क्योंकि कोविड काल के दौरान हमने ये देखा कि किस तरह लोग न केवल परेशान हुए थे, लेकिन खासतौर पर किसी भी कोरोना मरीज के संपर्क में आते ही उनके मन में भी ये दहशत हो जाता था कि कहीं उन्हें भी कोविड ना हो जाए, और अगर कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होता तो फिर उसे उन सभी परिवार के लोगों को भी, और जिन जिन लोगों से मुलाकात होती है उस शख्स की, उन सबको भी अपना कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये कोरोना संक्रमण फैलता है। ऐसे में एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब तक पूरे देश भर से 1000 के पार मामले बताए जा रहे हैं। तो बेहद ही तेजी के साथ लगातार पैर पसार रहा है कोविड, और दोबारा कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं, दरअसल इस बार का जो वेरिएंट बताया जा रहा है, ये वेरिएंट JN.1 है। तो कोरोना से जुड़े हुए मामले देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। ऐसे में इन सभी को लेकर के जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि कैसे कोरोना को लेकर पहले भी गाइडलाइन जारी की गई थी, लोगों से बार बार यह आग्रह किया जाता था कि जब आप बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क जरूर रखें, क्योंकि ये कहा जाता है कि हवा के कण में यह संक्रमण बहुत आसानी के साथ फैलता है, घुल जाता है, और अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा कोई भी छुई हुई वस्तु अगर होती है और आप भी उसे छू लेते हैं तो भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में कई ऐसे भी मामले सामने आए थे जिसमें कोरोना केसेस की पुष्टि बहुत देरी से हो रही थी, क्योंकि संक्रमण के जो लक्षण बताए जा रहे थे वो लक्षण बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे थे। JN.1 वेरिएंट में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस वक्त जिस तरह तेजी से ये अपने पैर पसार रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है, कई लोगों में अब तक कोरोना को लेकर पुष्टि हुई है। कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपको अब आदत डाल लेनी चाहिए। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से ओम प्रकाश हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह लगातार हम कोरोना को पैर पसारते हुए देख रहे हैं, एक वो काल भी हमने देखा कि कैसे कोविड के दौरान लोग बेहद परेशान थे, त्राहिमाम कर रहे थे। क्या दोबारा वैसा ही समय लौट रहा है? घबराने की लोगों को जरूरत है या फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल हम मान सकते हैं? सुरभि, देखिए, अभी इस बार जो कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है, हमको कोरोना के बारे में आइडिया है, कोरोना को हम बेहतर तरीके से जानते हैं। पिछली बार जब 2019-20 में कोरोना का अटैक आया था, पहला और दूसरा जो वेव आया था, हम कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। उस समय बहुत ज़्यादा हमें आइडिया नहीं था कि ये वायरस कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, उसके वैक्सीन्स नहीं थे। अब हमारे इन वायरसेस के वैक्सीन्स हैं। अभी किसी तरह के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी की तरह से मानिए कि निश्चित तौर पे कोरोना अपने पैर पसार रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय जो हम कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल करते थे वो पूरी तरह से तुरंत शुरू करें। हाथ धोएं, गले मिलना या फिर हाथ मिलाना या बाकी जितनी भी चीजें हम उस समय प्रिकॉशन ले रहे थे वो सभी प्रिकॉशंस हमें शुरू करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी सर्दी खांसी हो रही है तो मास्क पहनना चाहिए। कोई भी ऐसा सिम्टम्स आपको लगता है कि जिससे आपकी तबीयत खराब हो रही है, मौसम बदल रहा है या गर्मी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तुरंत आप फौरन जो है जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए और तुरंत अपनी जांच कराइए और जांच करा के अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप ठीक हो सके और इस वायरस को आगे फैलने से रोका जाए। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने अब इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के लिए जो निर्देश दे दिए गए हैं, सारे अस्पताल तैयारी कर रहे हैं कि कोई अगर फिर से कोई आपदा आती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। इसके अलावा केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
बाकी जो दो दक्षिण के जो राज्य हैं जहां पे इस तरह के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां न सिर्फ जांच बढ़ा दी गई है बल्कि लोगों को क्वारंटाइन करने के साथ साथ जो जरूरी निर्देश है उनको किया जा रहा है। लेकिन अभी बिल्कुल साफ है कि हमारे पास वायरस है, हम कोरोना से निपटना जानते हैं और हमने 2 बड़ी महामारियों को झेला है कोरोना को लेकर। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत है। हाँ, सावधानी ही बचाव है, इस पे हम चले तो निश्चित तौर पे हम इस बार भी अगर कोई कोरोना को लेकर कोई बात बिगड़ती है, महामारी का रूप लेता है कोरोना इस बार भी, तो हम उसको आसानी से निपट सकेंगे। ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश जी, सवाल ये भी है कि जिस तरह डॉक्टर्स भी पहले ही लोगों को चेता चुके हैं और ये कह चुके हैं कि देखिए इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके से लगातार लोगों को संक्रमित करता है, ऐसे में आपको ये आदत डालनी होगी कि आपको कोरोना के साथ ही अब रहना है, जीना है। लेकिन आप जो पहले से कुछ चीजें बताई गई है डॉक्टर्स की ओर से भी, अगर उसे आप हर दिन अपने जीवन में शामिल कर ले तो शायद कोरोना आपके आसपास भी ना भटके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो गाइडलाइंस पहले भी बताई गई थी वो हर रोज उसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी हाँ, देखिए इसके ज्यादातर गाइडलाइंस है वो सफाई से हैं। हाथ धोना तो एक अच्छी आदत है, अगर हम अभी से हाथ धोने की आदत फिर से शुरू कर दें कि थोड़ी थोड़ी देर पे हम अपना हाथ धोएं, पूरा साबुन से अच्छी तरह से 1 मिनट तक हाथ साफ करें। इसके अलावा अगर हमको थोड़ी सी भी सर्दी खांसी या कुछ भी है, जुकाम है, तो हम तुरंत मास्क पहने ताकि हम दूसरों को इसके संक्रमित करने से बच सके। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जितनी भी हिदायतें दी गई थी, अगर हम उसका अपने जीवन में पालन करेंगे तो न सिर्फ कोरोना बल्कि कई और बीमारियों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि घबराइए नहीं, कोरोना हमारे साथ है और रहेगा। कोरोना कभी हमारे साथ अब जाएगा नहीं। कोई भी जो वायरस जो ह्यूमन बॉडी में आ जाता है वो जाता नहीं है। हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, हम उससे लड़ना सीखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से भी यही जानकारी दी गई है, क्योंकि कई डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं जो खास तौर पर आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो आप कई हद तक अपने